हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहित्स वर्ल्ड। आज हम लेके आए हैं ट्रैवल ब्लॉग। हम गए थे वाई सिटी एक्सप्लोर करने। वाई महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित एक शहर है। हमने शुरुआत की गणपति जी के दर्शन से। यह पेशवेकालीन मंदिर है और यहाँ पे लगभग 100 से ज्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ गणपति जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, विशाल 10 फुट ऊंच और 8 फुट चौड़ी। इसलिए इस गणपति को ढोला गणपति भी कहा जाता है, महागणपति भी कहा जाता है। वाई को महाराष्ट्र की दक्षिण काशी माना जाता है। ढोला गणपति मंदिर के बगल में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर मिलेगा। माना जाता है कि यह मंदिर वाराणसी के मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। स्थानीय लोगों के बीच यह आम धारणा है कि जो लोग असली काशी वाराणसी की यात्रा नहीं कर सकते वे यहाँ आ सकते हैं। इस मंदिर के सामने नंदी जी की बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के अंदर जाने के बाद एक शांति महसूस होती है। गर्भगृह में जाने वाले दरवाजे पर कई मूर्तियां तराशी गई हैं। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थानीय लोगों के द्वारा बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। जब भी वाई के बारे में बात होती है तो सबसे पहले आंखों के सामने आ जाता है कृष्णा नदी पे स्थित सुंदर मेनवली घाट। इसे 18वीं सेंचुरी में नाना फडणवीस जी ने बनाया था। ये घाट आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा। यहाँ पे शिव और विष्णु मंदिर है। शिव मंदिर के सामने एक बड़ी घंटा है जिसे चिमाजी अप्पा ने पोर्तुगीजों को वसई में हरा कर लाई है। इस बेल का वेट अराउंड 650 kg है। घाट के फ्रंट साइड पे ही वाड़ा है। यह है नाना फडणवीस जी का वाड़ा। ये वाड़ा पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे के बाद खुला होता है। आप यहाँ पे 70 रुपीज टिकट पे करके ये वाड़ा देख सकते हो। नाना फडणवीस एक अत्यंत चतुर और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वह अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। इस वाड़े में हमें गणेश सोपा, नानांची खोली, खलबतखाना, हळदी कुंकवाचा चौक, हळदी कुंकवाचा सोपा ऐसे देखने को मिलते हैं। यह है गणेश सोफा। उस टाइम में नाना फडणवीस जी को बाहर से जो लोग मिलने आते थे उनके लिए ये सोफा था। यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद आती है नानांची पलंगाची खोली। इस खोली में है ये सागवान का पलंग और उस टाइम का सीलिंग फैन जो हाथ से चलता था। इसके आगे है ये खलबतखाना। खलबतखाना मतलब ऐसी रूम जहाँ की बातें किसी को पता नहीं चलती थी, मतलब उस टाइम की सीक्रेट रूम। यहाँ से नीचे है पंक्ति सा चौक। महाराष्ट्रियन लोग खाना खाने के लिए पंगत में बैठते हैं। पंगत मतलब जमीन पर सब एक साथ बैठते हैं। पुराने जमाने में फेस्टिवल में मेहमान आते थे तो उनको खाना परोसने के लिए ये चौक था और वाड़ा में जो लोग हैं वो रोज यहीं पर ही खाना खाते हैं। यहाँ पे लगभग 50 लोग आराम से खाना खाते थे।
कचेरी। नाना फडणवीस जी एक मेन कारभारी प्रशासक थे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालते थे। उनके अंडर लगभग 700 से ज़्यादा लोग काम करते थे। मेनवली दफ्तर पेशवाओं के शासनकाल में प्रशासकीय कार्यों में महत्वपूर्ण विभाग दफ्तर था, जो आज के राज्य सचिवालय के समान था। नाना फडणवीस जी के कार्यकाल का एक बड़ा भाग मेनवली दफ्तर था। यहाँ से हम पूरा मेनवली घाट देख सकते हैं। यह है हळदी कुंकवाचा सोफा, हळदी कुंकवाचा चौक। यहाँ पे महिलाओं का हल्दी कुंकू का कार्यक्रम होता था। बाकी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते थे। यहाँ की कलाकारी तो देखने जैसी ही है। ये पुराने जमाने में खेलने वाले सब खेल है। ये वाड़ा देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम वो पेशवे काल में ही चले गए। ये वाड़ा देखकर हम आगे गए नरसिंह सिद्धेश्वर टेम्पल देखने के लिए। ऐसी कथा है कि इस मंदिर में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी जब विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। तब भगवान नरसिंह जी ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ पर अपने नाखूनों से एक कुंड बनाया। यहाँ का नंदी मंडप कमल के आकार के कुंड में है और नंदी जी कछुए के पीठ पर है। नृसिंह मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं जो एक के पीछे एक है। पश्चिमी तरफ उग्र नरसिंह है जो हिरण्यकशिपु को चीर रहे हैं और पूर्व की तरफ नरसिंह है, उनकी बाई गोद में वामांगी लक्ष्मी है। वाई की सब जगह एक्सप्लोर करके हमने खाने के लिए इंक्वायरी की तो हमें पता चला यहाँ का बंडुगोरे भोजनालय शुद्ध शाकाहारी फेमस है। यहाँ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। खाना खा के हम गए पंचगनी और महाबलेश्वर एक्सप्लोर करने। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।